निसंतान थे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, जो गूंगा था वो बोलने लगा, कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित था और वो स्वस्थ हो गया। भगवान शिव, ये भगवान स्वामी नारायण के परम भक्त की कृपा से, भगवान स्वामी नारायण की कृपा से ही ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है। ये 2001 से अनवरत यहाँ पर स्थापित है। तो इस शिवलिंग की विशेषता यह है कि शिवलिंग 5 विशिष्ट चिन्हों से युक्त है, जिसमें रुद्राक्षमाला, त्रिनेत्र, गंगाधारा, यज्ञोपवीतम और नाभि, ये 5 चिन्ह से युक्त है। स्वयंभू शिवलिंग होते, स्वयंभू शिवलिंग का ये करते हैं कि जो स्वयं पृथ्वी से भू से निकले वो स्वयंभू शिवलिंग है। लेकिन जो स्वयं प्रकृति के द्वारा निर्मित होता, जिसमें किसी प्रकार का मनुष्य का उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं रहता, मनुष्य उसमें बनाने में कोई सहायता नहीं करता, जो परमेश्वर अपने स्वयं स्वरूप से अपना स्वरूप प्रदान करते, वो स्वयंभू शिवलिंगम। इस प्रकार से ये चिन्हों से युक्त हैं और भक्तों की बड़े दयालु हैं, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हमने अपने सामने देखा, ऐसे भक्त आए कि जिह्वा नहीं चलती थी, बोल नहीं पाते थे, जो माँ कहने में उनको नहीं समझ में आता था। वो अनवरत 6 माह तक उन्होंने अनवरत भगवान की सेवा किया, प्रदोष व्रत का उनका दिए और उन्होंने किए, और भगवान का थोड़ा सा प्रसाद अर्पण करके उनको खिलाए, तो 6 महीने में वो बच्चा बोलने लगा। एक गौशाला का विशिष्टता क्या है स्वामी जी? यहाँ गीर गाय की पूजन की जाती है। यहाँ गौ पूजन, गौदान ये सभी कर सकते, ये गाय को गोद ले सकते आप, ये सभी, और बगल में हवन कर सकते हैं। यहाँ पे सभी हवन, रुद्र होमम, मृत्युंजय होमम, चंडी होमम, गणपति होमम सभी कर सकते हैं। यहाँ एक गौ सेवा करने से क्या होगा फायदा? गौ सेवा में गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौ सेवन करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे पितृ के लिए गौ पूजन की जाती है। ये सभी है। कई ऐसे परिवार हैं जिनका
लगभग 40-45 वर्ष एज बीत गया, उनके कोई संतान नहीं थी। यहाँ भी एक रेड्डी परिवार आता है, 2 भाई हैं, दोनों भाई की यह स्थिति थी। एक भाई आए, हमने कहा देखिए मेरे पास कोई क्षमता नहीं, मैं कुछ करने में समर्थ नहीं, केवल भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। तो ऐसे उन्होंने भगवान भोलेनाथ की सेवा किया और उसका फलस्वरूप उन्हें कन्या रत्न प्राप्त हुआ। कन्या उसको 6 महीने बीत गए तो उन्होंने उत्सव किया यहाँ भगवान शिव जी के पास आकर के, और अपने भाई को भी और भयाऊ को भी लेकर के आए। बोले प्रभु इनका पर भी कृपा कीजिए, मुझे मिल गया मैं संतुष्ट हो गया, मेरे संतान हो गई मैं संतुष्ट हो गया, मेरी अगली पीढ़ी चल गई। मैंने कहा देखिए मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं सामर्थ्य वाला नहीं हूं। हाँ, यदि निष्ठा पूर्वक भगवान की भक्ति करे तो हो सकता है इनको भी मिल जाए। उनके छोटे भाई के भी कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने उसी दिन संकल्प करके पूजा करवाया, उस दिन भाई का भी, और 1 साल नहीं बीता कि उस भाई के भी उसकी गोद हरी हो गई। वो आकर के निहाल हो गए, काफ़ी भगवान की प्रसन्नता से चढ़ावा किए, पूजन किए, अनुष्ठान किए। इस प्रकार से कई हमारे सामने प्रत्यक्ष दिखाई दी। మహాశివరాత్రికి ఏర్పాట్లు ఏ విధంగా జరగబోతున్నాయి? महाशिवरात्रि का पर्व तो अद्यतन से चला आ रहा है, और महाशिवरात्रि का पर्व भगवान विष्णु, भगवान राम, भगवान शिव की आराधना किए, सृष्टि का संचालन करने के लिए माता भगवती, कुछ लोग मानते हैं कि उमा और महेश्वर के विवाह का दिवस है, पर ऐसा नहीं है। इसमें उसका उत्सव मनाते हैं। महाशिवरात्रि जैसे माता जगदम्बा का, पराम्बा का नवरात्रि होती है, तो माता की नवरात्रि और भगवान शिव की एक रात्रि, जिसको महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। तो इसमें रात्रि पूजा विशेष रूप से 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। उसमें भी 12 बजकर के कुछ मिनट से 1 बजकर के 12 से 1 के मध्य की जो पूजा है, ये महाशिवरात्रि की इस साल जो है विशेष पूजा है। अनवरत रहता वो विशेष मुहूर्त होता है, जिसमें जिस किसी भक्त का कार्य पूर्ण न होता हो, विवाह न होता हो, संतान न हो, या किसी प्रकार की संकट से घिरा हुआ हो, वो महाशिवरात्रि की उस समय पर मध्य रात्रि में, महाशिवरात्रि का जब विशेष पर्व होता है उस समय वो भगवान शिव को जल, 4 प्रहर की पूजा है, जिसमें दूध प्रथम प्रहर, फिर दही, फिर घी, शहद, इस प्रकार से 4 प्रहर की अलग अलग पूजा है। और उसमें मध्य रात्रि में काली मिर्च, पान का पत्ता और कुश का पुष्प और बेलपत्र, बेलपत्र का भी विशेष महत्व है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। भगवान को अर्पण करके थोड़ा सा जल अर्पण कर दे या पंचामृत अर्पण कर दे, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये महाशिवरात्रि का है।